So ये तो hypocrisy, double standards है सोसाइटी Exactly. के। आपको स्क्रीन पे हरी भरी खूबसूरत और बोलते ना कर्विशियस लड़कियां देखनी भी है, उनको अपलिफ्ट भी करना है, Correct. उनको व्यूज भी देने हैं, फिर उनको गालियां भी देंगे। और got an invitation from an event agency that the Dabang tour is happening and Salman sir is coming to Dubai. I was super thrilled and insanely crazy कि मतलब finally after Big Boss now I get to meet him. Salman sir का love language is when he's trolling you or pulling your leg, ना that is his love language. वंडरफुल यार। उस वक्त पता है मैं चुप रहती थी, मैं करेक्ट। कुछ बोलती नहीं थी, तो मुझे लगता था कि इंसान का बेस्ट रिवेंज उसका साइलेंस होता है और उसकी सक्सेस होती है। साइलेंस एंड सक्सेस आर द बेस्ट रिवेंज। पर्सन आई हैव आल्सो बीन सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ नेगेटिव पीआर इन माय लाइफ बिकॉज ऑफ माय को-कंटेस्टेंट एंड इट्स वेरी एविडेंट। तो इनका मोटिव ना जिंदगी में अगर ये रहेगा ना कि मैं अपने आप को महान दिखाऊं बट दूसरे को नीच दिखाऊं, ये इंसान जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाय, दिस इज डॉक्टर बेबिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. वेल इस वक्त इंडिया फोरम्स पे मेरे साथ जो मौजूद है ये हमेशा सुर्खियाँ बटोरते रहते हैं, उनकी बोल्ड व्यूज़, उनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस और हमेशा कुछ ना कुछ करते हुए मैं नजर आती है। शी इज़ नेवर सिटिंग आइडल। वेलकमिंग बेबिका इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स। नमस्ते इंडिया फोरम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हाउ आर यू डूइंग? पहले ये बता, मुंबई की गर्मी कैसी लग रही है? यार मुंबई की गर्मी और दुबई की गर्मी एक जैसी है? एक जैसी है। कोई कहता है कि अरे मुंबई कंपैरेटिवली ठंडा है या दुबई इज वेरी हॉट। नो, दुबई इज आल्सो इक्वली हॉट, बट दुबई में ठंडी भी अच्छी होती है। रात के वक्त अच्छी ठंडी मिलती है आपको, विंटर्स में अच्छी ठंडी मिलती है। मुंबई में पता नहीं ठंडी कब मिलेगी। एंड मोर देन द हीट, व्हाट इज बॉदरिंग मी इज कि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। ट्रू। आई स्वेल लाइक रिसेंटली माय मम शी गॉट निमोनिया, माय सिस्टर गॉट निमोनिया and then I came back and I saw that मैं जब से आई हूँ तब से मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हूँ with my mom and my sister. Oh God. Because they've got pneumonia and it's very atypical. पता ही नहीं चल रहा कैसे हो रहा है. Correct. The pollution is very rising and it's very concerning. I hope they're doing well now. I'm doing well. They are doing fine. They're recovering. Mama recovered. Sister, I'm still looking after. वेल बेबिका, बात करें आपकी और आपके सोशल मीडिया पे इतना प्रेजेंस जो है आपका, लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द रील जो बार बार मेरे फीड पे आ रही थी, व्हिच वाज यू मीटिंग सलमान सर। आई मीन वो जो आप सलमान सर को क्वेश्चन पूछा है आपने, हाउ वाज दैट? क्योंकि सबके साथ नहीं होता, एक बार बिग बॉस खत्म हो गया तो हार्डली होती है सलमान सर से मुलाकात, पर आपके साथ ये हुई, आपको बात करने की अपॉर्चुनिटी मिली। टेल मी अबाउट दैट मोमेंट। See, I was so thrilled. One of my influencer friend in Dubai, his name is Chai with Ahmad. He was a very good friend of mine. So we just got an invitation from an event agency that the Dabang tour is happening and Salman sir is coming to Dubai. I was super thrilled and insanely crazy कि मतलब finally after Big Boss now I get to meet him. Correct. Because हमारी after party में भी सलमान सर नहीं थे. So I felt so sad कि यार कभी मौका नहीं मिला, but I'm not losing on to this opportunity. So I just went to that event और वो literally meet and greet वाले जो section होते हैं ना, वहाँ पे किसी तरह मैंने जुगाड़ लगाया। It's not easy to meet Salman sir, let me tell you, it's not easy. तो मैंने like regular people, I stood in a line in the meet and greet section, and the moment I saw the media interacting, I just stepped in. And I said, mic do, mic do, mic do. Correct. And you won't believe it, when I held the mic and I stood there like I want to talk. Salman sir noticed me and his expression was like he popped his eyes and he went in a state of trance. Correct. इसको कहीं देखा है? Correct. क्या ये वही है? क्या ये वही? Oh God. And he just stared at me like this. And then finally when I said, I just wanted to thank him. Yes. Because he's been the reason I've had such an amazing, fabulous journey in Big Boss. He's taken a stand for me. He stood up for me. He's also, schooled me like a father figure would, like a parent would, like a family person would. And he is the reason my career had started in Big Boss. He's the reason my season has been a super hit. So I had a lot of gratitude and I thanked him. And I didn't get that opportunity before. Bola, sir, ye mauka hai yaar, thank you so much. And he just cracked a little joke on me. He loves to pull my leg. I've noticed that. Even in Big Boss, he loves to pull my leg. So he just said, yeah, very good. I'm happy for you. I hope you're growing in life and growing a lot. Not about the size, but you. Because I did gain weight. That point, after Big Boss, I also gained weight a lot because I was eating and chilling and holidaying and having fun. Sorry. So I just loved, and there was Sonakshi ma'am next to him, and she just did this expression like she understood the joke, and everybody on the table. Correct.
So I just love that Wow, side of yaar. him. I love when he pulls your leg. Wow. Salman sir ka love language is when he's trolling you or pulling your leg. Na, that is his love language. वंडरफुल यार. वेल जैसे कि आपने अभी कहा दैट ही लव्स टू पुल योर लेग एंड ही मॉक्ड यू विद द ग्रोइंग साइज थिंग. बेबिका आई मीन इट्स आई डोंट नो हाउ टू पुट इट बट जितना ट्रोल लोगों को उनके प्लस साइज के लिए किया जाता है उतना ही गर्ल्स लाइक मी आर ट्रोल्ड फॉर बीइंग स्किनी. ओके एंड इट इज अ हार्श ट्रूथ. But somebody like you who puts herself out there in public she's not scared of giving out her opinions and all. Does this trolling ever get to your head? मतलब क्या एक मतलब कभी कभी ना लोग हो जाते हैं यार थिक स्किन हो गया अब नहीं फर्क पड़ता. बट समटाइम्स बीइंग अ वुमन एक इमोशनल सेंसिटिव साइड हमें थोड़ी ज़्यादा होती है. तो कभी ऐसे लगा है बैठ के थोड़ा सोचा इस बारे में या कभी मेंटली इट अफेक्टेड यू? See, honestly, growing up as a child, I was bullied a lot in school also. I was not the very good-looking kind of girl. I was not the prettiest of them all. So used to have girls around me who used to be skinnier, who used to be more makeup laga ke presentable. So they always made me feel less. So I've handled people's wrong behavior since an early age. So उस वक्त पता है मैं चुप रहती थी. मैं कुछ बोलती नहीं थी. तो मुझे लगता था कि इंसान का बेस्ट रिवेंज उसका साइलेंस होता है और उसकी सक्सेस होती है. साइलेंस एंड सक्सेस आर द बेस्ट रिवेंज. करेक्ट. सो आई बिलीव कि अभी भी व्हेन आई गो थ्रू दीस थिंग्स rather than sitting there and letting myself affected, I just sat down and tried to figure out ये इंसान ऐसे क्यों बोल रहा है या what is he thinking, what is in his head or what is he feeling, what is wrong with you, because this is not a normal behavior. Sitting and making somebody feel shitty about themselves is not normal behavior. It's coming out of some insecurity, frustration or unhappiness. True that. So the person who's trolling you is very unhappy. उनका खुद का अच्छा कुछ हो नहीं रहा है. वो भसड़ में अटके पड़े अपनी जिंदगी के. हाँ, घर पे पैसों के लाले लगे हुए हैं. माँ बाप उनके खुश नहीं है उनसे. उनकी शक्लें वो खुद मिरर में देख के अपने आप से खुश नहीं हो रहे हैं. And then you're this energetic, positive aura person who loves themselves the way they are, who loves to bring the best out of themselves. Then obviously they'll feel insecure of you. So it's coming out of an insecurity. Actually. So you all, I just feel that God bless them and may them heal soon. क्योंकि अगर ये ऐसा ही रहा तो उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी. तुम चाहते हो मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो बट उल्टा हो रहा है, आपकी खराब होती जाए. वंडरफुल यार, वंडरफुली पुट दैट. कभी इस वजह से इंडस्ट्री में ना बेबिका बहुत ज़्यादा बातचीत होती है कि हमारे इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत टिपिकल बॉडी स्ट्रक्चर के हीरोइंस है एंड डायरेक्टर्स कभी कभी सीधा बोल देते हैं मुंह पर अरे नहीं यू आर नॉट सूटेबल फॉर दिस रोल एंड ऑल. बट ऑन द कॉन्ट्ररी वी सी दैट विद्या बालन इज एक्सेप्टेड for her body size and very positively. Tamanna Bhatia, she's ruling it. I was just gonna say it. Yeah. Tamanna has been giving out successful movies and of course she was a success way before she started her journey as a teenager if I remember. But now the kind of different level of limelight she's getting especially for her songs is because of her curvy body. If you've seen Nora Fatehi before she got this immense fame and love and admiration, when she was in some dance show, if you've seen the before, she's very skinny, she's very normal. People are not accepting it. The moment she turned curvaceous, she got a little more estrogen and omega in her body. That is when people started loving her. So ये तो hypocrisy, double standards है society के. आपको स्क्रीन पे हरी भरी खूबसूरत और बोलते ना curvaceous लड़कियां देखनी भी है, उनको अपलिफ्ट भी करना है, उनको व्यूज भी देने, फिर उनको गालियां भी देनी है. आई एम प्रीटी श्योर नोरा, इवन दो शी इज परफेक्ट, शी लुक्स गॉर्जियस, तमन्ना लुक्स गॉर्जियस, विद्या बालन मैम लुक्स सुपर डुपर ब्यूटीफुल, बट इन स्पाइट ऑफ इट, even though people have given them all the love and success and the views and everything, but they are also given hate. So ये तुम्हारे double standards है. Practically अंगूर खट्टे हैं. Just because you can't look like us, you hate us. करेक्ट. ये चीज़ कभी करियर के आड़े आई है बेबिका? बिकॉज ऑफ इट सम यू लॉस्ट सम प्रोजेक्ट्स या कभी किसी डायरेक्टर या कास्टिंग वाले से कुछ हो गई अनबन इसी बात पर? Honestly, initially when I had done nothing in the screen, so people used to take that as an excuse. Got it. But now when I've done work on screen, I've gotten जो टीवी पे मुझे मेरे साइज की वजह से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, अब मेरे को टीवी पे भी ऑफर आते हैं. करेक्ट. तो जब मैंने रियलिटी रानी किया, उसी वक्त मुझे स्टार प्लस का एक शो आया था. Oh wow. With Sumbul. Oh wow. Which was that show where she is an IAS officer or something. Something so there is a show where she's an IAS officer. And the character was so strong, Yes. so amazing for me. I denied that. I didn't give them dates and I did reality rani.
Wow. You know why? I wanted to do both. Honestly, I wanted to do both. Hmm. ऐसा नहीं है कि मुझे करना नहीं था. मैं टीवी पे फिर अच्छा एक किरदार प्ले करना और वो Hmm. कैरेक्टर क्या था? A Bollywood actress turning politician. I was practically Kangana in that show, you know. And I was offered that. लेकिन मैं वो dates clash हो रही थी. Yeah, Reality yeah, रानी yeah. की मुझे उसी वक्त मिला था. Correct, correct. So the point was कि रियलिटी रानी मैंने क्यों चुना? आई न्यू कि इस शो में मुझे हिमाचल के जंगलों में, पहाड़ों पे, नदियों में, तपती गर्मी में जल भुन के टैन होके अपने बदन पे दुनिया भर के ट्रॉमा, गड्ढे में गिर गड्ढे में गिर के कीचड़ में लोटपोट होके मसल इंजरीज, बोन इंजरीज सबका रिस्क उठा के Yeah, मुझे ये absolutely. Why did I choose Reality Rani over the other show? I'll tell you because I was like, this is the point, this is the time when I can prove that a woman, irrespective of her body type, irrespective of her body weight or True. appearance, can perform or outperform anybody out there who thinks we are Absolutely. less. Absolutely. And I was bullied a lot. Every woman made me feel very less about myself. And the only ones who had an open mind and who were supportive was Meera Correct. and Pavitra. Correct. They were the best Yeah. women, and I had a very good bond with them. in Yeah, the show. yeah, yeah. So मुझे यही इसी आप सोचिए मैंने अपने आप को उस चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में पुश कर दिया. Yeah. I got out of my comfort zone. Yeah. But I didn't choose that. And the other show TV Star Plus वाला Correct. पैसा भी अच्छा मिल रहा था और वो लॉन्ग तो कंपैरेटिवली Long run, yes. बट वो शो भी जल्दी बंद हो गया. So I and but reality रानीज करने से you won't believe पूरे इंडिया में मेरे बिलबोर्ड्स लगे थे. Wow. For the first time in my life, I had my billboards, solo billboards. Me Wow. sitting in a lavish gown with jewelry, like a Yeah. jungle ki That rani. post is pinned on your Instagram. Yes, with a jaguar on my Yeah. on my body Wonderful, that. and a black snake. Oh my! I love how they created that. Yeah. And I love them for giving me this opportunity. That show has really made a massive difference in my life. It changes a lot into a person's life. So I've loved the team. I've loved the concept they've got. They've Yeah. got an American concept. Yes. And it was by Warner Brothers. I mean, it's such a Yeah. big production. Yep. So आप खुद सोचिए मैंने क्या चुना उस वक्त. Exactly. And I believe my decisions were right. Even today, if I get opportunities on TV, they would not think कि अरे मोटी है या कुछ. They'll give me for my potential. So initially they try to play you with that कि आपका weight, आपका ये, आपका वो. But Yeah. once you've proved your potential, once you Yeah. prove that you're worthy of everything on this planet, Correct. they'll come running behind. Brilliant. We're seeing अभिषेक मल्हान जिनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अभी हाल ही में उनको लेकर अपने इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी लगाई थी that you spotted a video of him जहाँ पे वो किसकी हेल्प कर रहे हैं but he is recording it. ये दान धर्म दिल से होता है, दिखावे से नहीं. दान धर्म का अर्थ क्या होता है? आप किसी नीडी की हेल्प इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप लोगों के सामने इमेज बना पाओ कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ. You should once you open a camera and now you're sitting in front of me or I am sitting in front of you, I come to you कि अरे यार मेरी हेल्प कर दे यार, I'm going through something. You instantly open a camera, oh my god, this is content. Oh my god, I can make something out of it. And if you open a camera, you make me feel so shitty about myself. You're making the needy feel so bad about themselves. And वो बेचारे मासूम लोग हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा है. अच्छी बात है उनकी हेल्प हो गई बट देयर आर अ लॉट ऑफ इवन आई डू अ लॉट आई डोंट स्पीक अबाउट इट यार. जिनके लिए आप करते हो ना वो पब्लिक में आके बोल देंगे आपके लिए. जैसे सलमान सर के बारे में व्हेन ही डिड द नी डोनेशन ही डिड Bone marrow. bone marrow donation, the world spoke about it. He never spoke about it. When he recently gifted so many cycles to children, those children spoke about it in podcasts and everything. He never spoke about it. And his Being Human Foundation, it's never out there every month coming on media. हमने ये इस साल ये किया वो. I mean, there's a major earning that he gives out. I've seen Sunil Shetty sir speaking about Salman sir and his greatness. Yes. But I've never seen Salman sir saying मैंने आज ये किया वो किया. He tries to set up an example that everybody should help the needy. So the real generous heart would never want limelight. So this is very fraudulent and using media to paying them and using them कि अरे भाई मेरे बारे में अच्छा डाल, दूसरे के बारे में बुरा डाल. So I've experienced this person. I've also been subjected to a lot of negative PR in my life because of my co-contestants, and it's very evident. So इनका मोटिव ना जिंदगी में अगर ये रहेगा ना कि मैं अपने आप को महान दिखाऊं बट दूसरे को नीच दिखाऊं, ये इंसान जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. You can never have the right kind of audience. You can never be the right kind of person. So a lot of bad karma comes to your side. Are you in touch with any of your co-contestants right now? Nobody. Not even one single person. No.
See, I'm not a fraudulent person. Everybody knows that. I'm not a fake person. I can't fake myself. Can't even try to. So if I've not liked somebody, it's evident. If I've liked somebody, it's very evident. Correct. So I'm not in contact with. I'm in contact with Cyrus sir. I'm in contact with Falak. I'm in contact with Jad. I'm in contact with Avinash. Like people whom I got along with in the show, I'm in contact with them. ओके वंडरफुल अभी हम ऑफ द कैमरा गाइज मैं आपसे बताना चाहती हूँ हम बात कर रहे थे दैट शी इज़ कमिंग अप विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट शी इज़ गॉटन इनटू राइटिंग और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं नहीं आप सब भी सुनो बेबी का प्लीज टेल अस मोर अबाउट इट So I've started writing. I'm a writer. I'm an SWA certified registered writer now, and I've written a lot of good. साउंड सो गुड नो आई एम अ सर्टिफाइड राइटर I'm a certified writer. लेखक हूँ मैं लेखक. So proper झोला छाप लेखक हूँ मैं. Beginning my झोला छाप life into writing, and I've written a couple of good stories. And one of those, I'm getting it on track. I've found good directors on board. Bollywood's top-notch, well-known, very fabulous directors. We are reaching out to certain studios. We are casting for it as well. And I'm a part of it, of course. So hopefully, जब दुबई में होती हूँ तो सारे काम कर नहीं पाती हूँ, वहाँ अटक जाती हूँ. करेक्ट तो जब इंडिया लौटती हूँ तो फुल स्विंग में इसी में लग जाती हूँ. So yeah, things are into pipeline, and I need your blessings. I need your support, guys. Please shower your love. ये झोला छाप के हिस्से में थोड़ा प्यार बरसाइए. Absolutely. Last two questions before I wrap up. Viveka, I want to know one myth जो हम लोगों के दिमाग में होता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन हैज़ डन सो एंड सो रियलिटी शो तो इनके बाद तो भाई लाइफ यू 360 डिग्री टर्न हो जाती है इतना सारा काम इतने सारे प्रोजेक्ट्स या फिर द ऑपोजिट तो एक कोई मिथ आप हमारे लिए बर्स्ट करना चाहती हो. So दोनों होता है ना. कुछ लोगों के हिस्से में काम आता है, कुछ लोगों के नहीं आता ज़्यादा. आया भी तो इतना अच्छा नहीं आता है. So both things are happening. So myth तो मुझे ये नहीं पता कि किसके साथ क्या हो सकता है. मुझे इतना पता है कि मुझे काम करते जाना है. Correct. और अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज आने में देर भी होती है मैं अपनी क्रिएट करना शुरू कर देती हूँ. Correct. मैं ऐसी बनी हूँ. द Correct. ओनली थिंग आई एम गुड एट क्रिएटिंग इज अपॉर्चुनिटीज फॉर मी. करेक्ट सो वहाँ पे मैं क्रिएटर हूँ. भले ही सोशल मीडिया पे मैं कोई जनहित में जारी क्रिएटर ना सही, बट लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में मैं बहुत बड़ी क्रिएटर हूँ. करेक्ट सो मुझे लगता है कि जिनके हित में नहीं भी आ रहा हो ना तो उनको बैठकर वेट नहीं करना चाहिए. डोंट लेट द True, वर्ल्ड true. डिसाइड व्हाट यू आर वर्दी ऑफ. True. यू शुड डिसाइड व्हाट यू आर वर्दी ऑफ एंड यू शुड गेट ऑन ट्रैक एंड मेक योर ओन अपॉर्चुनिटीज. वंडरफुल. लास्टली रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमें ये सुनाई पड़ रहा है दैट बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी शायद कभी हो नहीं पाएंगे बिकॉज बानी जे एशिया द प्रोड्यूसर्स हैव विड्रॉन देयर एसोसिएशन विद कलर्स एंड यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ बिग बॉस और हम चाहते थे कि रियलिटी रानीज के बाद आप तो खतरों कर भी सकते थे यार. मेरे को करना है क्योंकि खतरों भी किक-एस चैलेंजिंग लगता है. एंड व्हाई नॉट. लाइक आई रियली वांट टू डू इट. आई एम रेडी टू पुश माई सेल्फ टू माई लिमिट्स. जीतो तो जीतो, हारो तो हारो यार. करो मतलब एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस मिलेगा. दिस एक्सपीरियंसेस चेंज योर लाइफ. आई सो वांट टू. But hopefully, I don't think they cannot cancel a show which has been such a legendary show and people have been madly in love with. Yeah. Khatro and Big Boss are like alag level pe. People would be depressed. Audience would be depressed. So it's not gonna get cancelled. I suppose. मैंने सुनी है कुछ बातें and I don't know the insights, but hopefully it comes on any channel, but it will come back. It will come back. And if it does, I so want to be in Khatro. Even I want to do TV Big Boss. I've done OTT. Yeah. I'm open for all. करेक्ट. एंडमॉल तो मेरा हॉट फेवरेट प्रोडक्शन है. वेल ये रील हम काट के जरूर भेजने वाले हैं एंडमॉल वालों के लिए. वेन वी हैव सीन हर इन बिग बॉस. सपना है टीवी बिग बॉस का भी पर हम तो देखना चाहते हैं भाई खतरों में क्योंकि ट्रायल जो है इन्होंने रियलिटी रानीज में कर चुकी है. नाउ शी इज रेडी फॉर द सब्सक्रिप्शन, द ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन. ऑन दिस नोट साइनिंग ऑफ. दिस इज निकिता बागवान विद कैमरामैन योगेश केनी, इंडिया फोरम्स मुंबई. थैंक यू निकिता. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू इंडिया.